यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि 4 चैप्टर हैं और आज से हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो क्या है? वैद्युत विभव। क्या होता है वैद्युत विभव और क्यों हमें भाई पढ़ना है ये वैद्युत विभव? तो कुछ बेसिक चीजें जरा हम इनके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जाके पहले सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वैद्युत विभव। वैद्युत विभव जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वैद्युत विभव किसी भी आवेश की प्रवाहित होने की दिशा को क्या करता है? निर्धारित करता है। एक बेसिक पॉइंट है कि वैद्युत विभव की सहायता से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि जो आवेश है वो किस ओर प्रवाहित होगा। कहने के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो धनात्मक आवेश होता है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक उसका अपोजिट यदि आवेश ऋणात्मक है, ऋणात्मक आवेश है तो वह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कार्य करेगा। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। सर ऐसा क्यों है भाई, हम तो नहीं समझ पा रहे। इसका रीजन ऐसे, अगर पानी की बात करें तो पानी हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही क्या होता है? प्रवाहित होता है। यानी दाबांतर के कारण ही क्या होता है? हमारा जल प्रवाहित होता है। ठीक वैसे ही अगर ऊष्मा की बात की जाए तो ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ प्रवाहित होती है। ये क्यों होता है? ये तापांतर के कारण प्रवाहित होता है। यदि दो वस्तुओं के बीच में कोई तापांतर है तो फिर वहां पे आवश्यक है कि ऊष्मा का प्रवाहित होगा ही। ठीक वैसे ही यदि दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है, जिसे हम विभवांतर कहते हैं, तो उनके मध्य आवेश क्या होगा? स्थानांतरित होगा और हमेशा उच्च से निम्न विभव की ओर। लेकिन सर आपने बोला कि ऋणात्मक आवेश तो आपका निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है, तो उसके लिए उसको एक कार्य करना पड़ता है। बिना किसी बाह्य कार्य के आप ऋणात्मक आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर नहीं ले जा सकते। और यही जो कार्य हमें करना पड़ता है, यही वैद्युत विभव के आंतरिक मान के क्या होता है? बराबर। कब? जब आपका जो ले जाया गया आवेश हो कितना हो? 1 कूलाम। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी कि 1 कूलाम के आवेश को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के क्या होता है? आंकिक मान के बराबर होता है। तो उसको हम कैसे समझेंगे? इधर देखिए डायग्राम में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। ठीक, हम किसी आवेश है यहाँ पर एक छोटा सा आवेश Q0 जिसका मान कितना है? 1 कूलाम। ठीक, अगर इस आवेश को हम बिंदु बी से कहां तक लेके आए? बिंदु ए तक। ठीक, तो VA माइनस VB यानी इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर, बिंदु बी का विभव क्या मान लिया? VB और बिंदु ए का विभव कितना है? VA। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना होगा? VA माइनस VB, क्योंकि हम निम्न से कहां लेके आ रहे हैं? उच्च विभव की ओर। और ये क्या होता है? W/Q0 के बराबर। यानी किसी बिंदु आवेश को बिंदु बी से एक ही ओर लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है? आंकिक मान के बराबर होता है। किसके? विभवांतर के। यदि Q0 की वैल्यू कितनी हो दी गई हमें, यदि Q0 बराबर कितना हो? 1 कूलाम, तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा? W। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? जब किसी बिंदु आवेश को या किसी एकांक बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर लाते हैं तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर होता है वह किए गए कार्य के क्या होता है? बराबर। यदि आप इस V को आप दूर लेते जाएंगे, हम दूर लेते जाएंगे तो यहाँ विभवांतर का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसके आगे क्या है? इसको मिटा रहा हूं। यदि हम क्या करें, इस बिंदु हमने अभी पढ़ा VA माइनस VB कितना है? W/Q0। जब विभवांतर कितना होता है? VA माइनस VB बराबर W/Q0। यदि अब आप क्या करें, बिंदु B को अनंत तक लेके जाएं। जैसे जैसे आप बिंदु B को दूर लेके जाएंगे A से, तो बिंदु B का विभव क्या होता जाता है? घटता जाता है। और यदि हम उसको अनंत पर ले जाएं तो अनंत पर बिंदु B का वैद्युत विभव कितना होता है? 0 होता है। यदि बिंदु B कहां ले जाया जाए? यदि बिंदु B अनंत पर, यदि बिंदु B अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो तो क्या होगा? यदि बिंदु B अनंत पर स्थित होगा तो इस स्थिति में VB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये 0 होगा तो क्या आ जाएगा? VA इक्वल टू W/Q0। तो डेफिनेशन क्या बन गई?
डेफिनेशन हो जाएगी अनंत से किसी आवेश को या अनंत से एकांक आवेश को बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही बिंदु ए का क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लीजिए। एकांक बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है उस बिंदु का। तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, W, क्योंकि यहाँ पर Q नॉट कितना मान लिया हमने, 1 कूलम, एकांक आवेश। यदि आवेश एकांक आवेश हो तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक अगर हम लाने में जो कार्य करते हैं वही उस बिंदु का क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये हो गई डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं अपने वैद्युत विभव के मात्रक पर, वैद्युत विभव की विमा क्या होगी, तो उसको हम स्टडी। तो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत विभव का मात्रक एवं वैद्युत विभव की विमा। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव की परिभाषा से हमें पता है W बराबर क्या होता है, वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, V। जैसे हम, क्योंकि वैद्युत विभव को हम किससे डिनोट करते हैं, V से। V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ठीक, W क्या है यहाँ पर, किया गया कार्य, जहां पर W क्या है हमारा, किया गया कार्य, और Q नॉट क्या है, आवेश, जिसको हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक, तो मात्रक निकालेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक, जिसे कैपिटल J से डिनोट किया जाता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, कूलम, जिसे हम क्या लिखते हैं, कैपिटल C। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम, या इस जूल प्रति कूलम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं J अपॉन C, जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलम कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, मात्रक आ गया। तो हम कैलकुलेट करेंगे वैद्युत विभव की विमा। ठीक, विमा, हमें विमा फाइंड आउट करनी है। सूत्र है पता है, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q नॉट, जिसको हम कहते हैं कार्य बटे आवेश। कार्य की विमा क्या होती है, M L T माइनस 2, ये हमारे कार्य की विमा हो गई। और आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा है पता है, A T। ठीक, और दोनों को हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर दें, क्योंकि कभी भी अगर हम विमा लिखते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा होगा। ठीक, आगे हम सॉल्व करते क्या आ जाएगा, M L T माइनस 2 ब्रैकेट A -1 T -1, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो क्या आ जाएगा, M L T -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और A -1, ये हमारा आ गया वैद्युत विभव की विमा। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर आएंगे, हमारा जो तो अब एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर की, इसको आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत विभवांतर के लिए सूत्र ज्ञात करना, और सूत्र का हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो जो मैं बोलता जाऊं उसको आप नोट करते जाएंगे। तो हेडिंग सभी लोग डाल लें, वैद्युत विभवांतर के सूत्र का व्यंजक। ठीक है, अगर आपने डाल लिया हो तो बोर्ड पर देखें, जो डायग्राम में बनाओ उसको आपको बनाते जाना है और लिखते भी जाना है। सबसे पहले हमने क्या माना, एक बिंदु आवेश हो गया, धनात्मक आवेश Q है। तो माना एक बिंदु वो है जहां पर एक धनात्मक आवेश क्या है, Q उपस्थित है। इस धनात्मक आवेश से RA दूरी पर, कितनी दूरी पर, RA दूरी पर एक बिंदु A क्या है, उपस्थित है। ठीक, और इस आवेश से RB दूरी पर एक बिंदु B उपस्थित है, यहां पे हमने मान लिया बिंदु B। ठीक, अब यदि इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लीजिए, ये बिंदु P मान लीजिए यहां पर उपस्थित है। ठीक, ये कितनी दूरी पर उपस्थित है, R दूरी पर उपस्थित है। ठीक है, और इस बिंदु P पर एक Q नॉट आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और इस आवेश को हम क्या कह रहे हैं, परीक्षण आवेश। एक परीक्षण आवेश है Q नॉट जो रखा हुआ है। यदि इस Q नॉट आवेश को हम बिंदु P से Q तक विस्थापित कर दें, ये बिंदु Q हो गया,
हमने इस Q0 आवेश को बिंदु P से कहां तक विस्थापित कर दिया, Q0 आवेश तक, और यहां से यहां तक विस्थापन करने में या विस्थापित करने में कुल विस्थापन कितना हुआ, dr। तो इस बिंदु आवेश को Q0 को इस बिंदु P से Q तक विस्थापित करने में हमें इस वैद्युत बल के क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल जो होता है वो इस दिशा में कार्य कर रहा होगा, वो कितना होगा, Q0 इंटू E। तो हमें इस वैद्युत बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा। तो वैद्युत बल F वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, धनात्मक आवेश Q के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। तो Q0 आवेश को बिंदु P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य, कितना मान लिया हमने, dw। क्योंकि विस्थापन कितना है बिंदु P से अगर हम उसको Q तक ले जाए तो विस्थापन कितना है, बहुत सूक्ष्म विस्थापन है dr। तो किया गया कार्य कितना होगा, सूक्ष्म होगा, कितना हो जाएगा, dw। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, dw बराबर कितना हो जाएगा, इसको नोट करते रहिए। तो dw बराबर आ जाएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं, वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। जितना विस्थापन और जो बल लग रहा है उनका अदिश गुणनफल, ठीक है, वो क्या होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dw इक्वल टू F डॉट dr cos थीटा। तो इस लगने वाले वैद्युत बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, यहाँ पर cos थीटा है, और ये थीटा कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो हम इस बिंदु आवेश को कहाँ ले जा रहे हैं, इस ओर, और लगने वाला वैद्युत बल क्या है, इस तरफ। तो लगने वाले वैद्युत बल और तय किए गए विस्थापन की दिशा आदि का विपरीत हो तो उस स्थिति में उन दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या आ जाएगा, dw इक्वल टू, तो dw इक्वल टू कितना आ जाएगा, F डॉट dr cos 180, ठीक है। और cos 180 का मान क्या होता है, 1 माइनस का 1। तो F डॉट dr cos 180 वैल्यू होती है -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, dw इक्वल टू F डॉट dr, और ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, F की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण में। मान लीजिए हमारा समीकरण 1 है, तो इस समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, F का मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू -1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर डॉट dr। इसका हमने क्या कर दिया, F का मान इस समीकरण 1 में पुट कर दिया। तो dw इक्वल टू कितना आ गया, -1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर डॉट dr। इसको आगे हमें सॉल्व करना है। तो बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। जो आपका धनात्मक आवेश Q0 है, इस ये परीक्षण आवेश है, इसको हम बिंदु A से यदि बिंदु B तक ले जाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। मान लिया WAB, A से B तक ले जाने किया गया कार्य कितना है, WAB बराबर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन समाकलन RA से RB। लिमिट होती है कहां से कहां तक, तो हम इसको कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, बिंदु A से बिंदु B तक, ठीक। तो RA से RB -1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर डॉट dr। तो इसका समाकलन करते हैं। इसका अगर हम समाकलन करेंगे, अगर इसका हमें समाकलन करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको मिटा रहा हूं मैं यहाँ पर,
तो हमारा समीकरण क्या हो गया, डब्ल्यू ए बी बराबर समाकलन आर ए से आर बी माइनस 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। जो चीजें नियत होती है उनका समाकलन तो होता नहीं, तो बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी समीकरण, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q0 इंटीग्रेशन आर ए से आर बी। अभी 1/r स्क्वायर, इधर क्या बचा अकेला 1/r स्क्वायर डी आर। ठीक है, क्योंकि जो चीजें नियत होती है उनका समाकलन नहीं होता। आगे तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू, अगर इसको थोड़ा और हम सॉल्व करें, माइनस 1/4πε0 इंटीग्रेशन आर ए से आर बी। 1/r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, r⁻⁻2 डॉट डी आर। इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता था, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो मैं इसको यहां मिटा रहा हूं। तो समीकरण क्या बचा, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q0 इंटीग्रेशन आर ए से आर बी आर की पावर -2 डी आर। तो इस समीकरण को हम अप्लाई करेंगे और इसका समाकलन कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q0। अब इसका समाकलन करेंगे इस समीकरण से, तो कितना आ जाएगा, आर की पावर -2 प्लस 1 और लिमिट आर ए से आर बी। क्योंकि यहाँ पर जो n का मान है वो कितना है, -2। तो फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 यानी -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1। तो इसको आगे सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस Q0 अपॉन 4πε0। क्या बचा, यहाँ पावर कितनी बचेगी, -1 और नीचे भी -1। तो यहाँ क्या बचा, r की पावर -1 अपॉन -1 लिमिट आर ए से आर बी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे नोट करते हैं। तो रब करता हूं मैं इसको। तो इस समीकरण को हम क्या लिख देंगे, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस Q0 अपॉन 4πε0। ये आर की पावर -1 है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1/r लिमिट आर ए से आर बी। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अगर ये माइनस हम बाहर ले लें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू Q0 4πε0 अंदर क्या बचा, 1/r आर ए से आर बी। ठीक है, ये जो माइनस है माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0। लिमिट हमेशा क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, आर बी, तो 1/r बी माइनस 1/r ए। ठीक है, ये आ गया हमारा किए गए कार्य का व्यंजक। ठीक है, तो डब्ल्यू ए बी Q0 4πε0 1/r बी माइनस 1/r ए। लेकिन हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभवांतर का व्यंजक। वैद्युत विभवांतर का व्यंजक क्या होता है, ठीक है, उसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको मिटाता हूँ। तो किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी इक्वल टू आ गया Q0 अपॉन 4πε0 1/r बी माइनस 1/r ए। ठीक है, ये हमारा समीकरण आ गया। वैद्युत विभवांतर के सूत्र से हम जानते हैं। तो माना बिंदु ए और बी के वैद्युत विभव क्रमशः क्या है, जी और वी बी। बिंदु ए और बी के वैद्युत विभव क्रमशः वी ए और वी बी हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभव की परिभाषा से, तो वैद्युत विभव की परिभाषा से वी बी माइनस वी ए इक्वल टू
WAB अपॉन क्यू नॉट, ये हम जानते हैं। इसको हम समीकरण क्या ले रहे हैं 3 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरणों की हम क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। तो यहां से ये समीकरण 3 भी क्या बन जाएगा, समीकरण 3 आ जाएगा WAB इक्वल टू VB माइनस VA इंटू क्यू नॉट। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। ठीक, अब इस समीकरण 2 और 3 की हम क्या करा दें, तुलना करा देंगे। अगर इन दोनों की तुलना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं। इसको रख कर रहे हैं आप। तो समीकरण 2 की और 3 की अगर तुलना कराएंगे तो आ जाएगा VB माइनस VA क्यू नॉट, ये समीकरण 3, और 2 कितना बचा था क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। ठीक है, ब्रैकेट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो VB माइनस VA इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। ठीक, ये आ गया वैद्युत विभवांतर के लिए सूत्र ज्ञात कर लिया। इन्हीं दो बिंदुओं के बीच के वैद्युत विभवांतर के लिए सूत्र कितना होता है, VB माइनस VA इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB माइनस 1 अपॉन RA। यदि बिंदु तो मान ले कि एक हमें मान लीजिए एक डेरिवेशन आ गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। जैसे कि यही डायग्राम में भी दिख भी रहा है आपको कि एक मान लीजिए बिंदु वो है जहां पर एक धनात्मक आवेश क्या रखा है Q। तो इस धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत विभव होगा या बिंदु B पर कितना वैद्युत विभव होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी हमने विभवांतर का सूत्र ज्ञात किया B, यानी बिंदु B और बिंदु A के बीच का विभवांतर कितना होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। ठीक है, यदि ये बिंदु A कहाँ स्थित हो, अनंत पर। यदि बिंदु A अनंत पर स्थित हो तो RA इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यदि कोई भी बिंदु अनंत पर स्थित होता है तो उस बिंदु का वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये समीकरण क्या आ जाएगा, यदि इन दोनों वैल्यूज को इस समीकरण में रख दे तो कितना आ जाएगा VB माइनस VA की वैल्यू 0 है तो कितना बचा 0, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बचा 1 अपॉन RB और माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी 0, तो कितना आ जाएगा VB इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB। ये किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का क्या आ गया, व्यंजक आ गया। ठीक है, कैसे, यदि मान लीजिए अनंत से किसी आवेश को या किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को हम बिंदु B तक लेकर आएंगे तो बिंदु B पर वैद्युत विभव कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB। तो ये व्यंजक एक और हमने ज्ञात कर लिया, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। एक आवेशों का निकाय है, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। सपोज करिए बिंदु क्या हो गया P और यहां से RA दूरी पर एक बिंदु A स्थित है जहां पर QA आवेश रखा हुआ है। यहां से RB दूरी पर एक बिंदु B स्थित है जहां पर QB आवेश रखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक बिंदु C है जहां पर QC आवेश रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है RC। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे निकाय हैं, बहुत सारे आवेश हैं जो रखे हुए। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव कितना होगा, तो बिंदु आवेश QA के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V1 या VA इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन RA। ठीक इसी प्रकार QB के कारण कितना हो जाएगा, VB इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन RB। ठीक इसी प्रकार QC के कारण VC इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC अपॉन RC।
अब चूंकि एक अदिश राशि है तो बिंदु P पर जो कुल वैद्युत विभव आएगा वो इनके क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर। तो VV, तो कुल वैद्युत विभव V बराबर कितना हो जाएगा, VA प्लस VB प्लस VC। ठीक, तो ये आवेशों के निकाय के कारण क्या आ जाएगा हमारा, किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर किसी निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अगर ये आवेशों का कोई निकाय है तो उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना आ जाएगा, V = VA प्लस VB प्लस VC। ठीक है।